देखो प्रश्न नंबर 14 हमने आज बताया था आपको कल। आज हम प्रश्न नंबर 15 बता रहे हैं। यदि ए मैट्रिक्स है कोई और ये है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना है, ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। अब ए का मान क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है ये, 2 बार गुणा हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे, ए स्क्वायर का मान निकल के आया 2 दूनी 4, 0 गुणा 2 0, 1 गुणा 1 ठीक। फिर इसी का इसमें दूसरे में 2 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो देखो इसका गुणा किया इसमें 0 आएगा, 0 गुणा 1 को गुणा 1 में है, 1 का गुणा 1 में। अब इसी का तीसरे स्तंभ में गुणा होगा, इसी क्रमानुसार 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, ठीक है। 0 का गुणा 3 में करेंगे, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0। इस तरह से ये हमारी पहली पंक्ति प्राप्त हो। यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो हल है इसको हल करके पहली पंक्ति पहले स्तंभ का मान ज्ञात कर लिया। इसी तरह से पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव मालूम कर लिया। अब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का लिए ये ज्ञात कर लिया। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, ऐसी दूसरी पंक्ति बनेगी यहाँ। तो अब दूसरी 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, कितना आएगा 4, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो धन 2, 3, 3 एका 3, अब 2 का गुणा 0 में, 2 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, 1, ये तुम्हारा यहाँ तक पूरा हो गया। अब इसका गुणा इसमें, 2 का गुणा 1 में तीसरे स्तंभ पर आ गए, 2 गुणा 1 का मतलब 2, 0 गुणा 3 0, कितना आया 2 गुणा 2 में किया कितना आया, 2 का गुणा 1 में किया कितना आया, तीसरी पंक्ति का लेना, तीसरा स्तंभ है ना ये, तो 2 का गुणा 1 में करो 2, 1 का गुणा 3 में करेंगे और यहाँ आएगी 3 का गुणा 0 में करेंगे ये हमारी दूसरी पंक्ति का और तीसरी पंक्ति का है।
तीसरी पंक्ति 1 गुणा 2 1 गुणा 2 गुणा 1 गुणा। और समझो तीसरी पंक्ति, अब तीसरी पंक्ति प्राप्त करेंगे और तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे और फिर बाद में जोड़ेंगे। तो 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, ये 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 2 0 गुणा 1 0। अब क्या करेंगे, अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 0 1 का गुणा 0 गुणा 1 का गुणा 1 में गुणा 1 0 गुणा गुणा 1 ठीक है। अब 1 का गुणा 1 में तीसरे स्तंभ पर आ गए 1 गुणा घन 1 गुणा घन 0 गुणा 0 में अब इसको हल करने पर हमको ए स्क्वायर मालूम हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब देखिए ए स्क्वायर का मान ए इंटू ए, हम दोबारा समझा रहे हैं। ये तुम्हारा ए मैट्रिक्स है और ये भी ए मैट्रिक्स है। इनका ये जो है क्रमानुसार पंक्ति और स्तंभ का गुणा करके क्रमानुसार और उसको हल कर लेंगे। अब समझो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये चीज प्राप्त होगी। क्यों, समझो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जी तो बनेगा भाई। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 0 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 0। 1 गुणा 1 करेंगे धन के 1। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट यही तो होगा, नहीं होगा। तो अब 2 गुणा 0 0 0 गुणा 1 0 0। 1 गुणा 1 करेंगे 1। अब पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ लो। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यह है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब इनका क्रमानुसार गुणा करो, पंक्ति और स्तंभ का अवयवों का क्रमानुसार गुणा करो, फिर उनको जोड़ो। अब 2 गुणा 1 2 0 गुणा 1 0 0 गुणा 1 0 1 गुणा ऋण 1 समझ में आया। ये पहली पंक्ति हमारी प्राप्त हो गई। अब दूसरी पंक्ति के लिए ऐसे ही करेंगे। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करो तो ये यहाँ प्राप्त हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यही तो है, गुणा करेंगे तो क्रमानुसार उनको जोड़े। अब देखो
अब ये पूरा हो गया। अब 1 गुणा 2 कितना हो गया 2। और तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यही तो होगा। अब 1 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, ऋण 1 गुणा 2 करेंगे तो ऋण 2, 0 गुणा 1 में करेंगे 0। अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट ज्ञात करना है। ये क्या है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कौन सा होगा, यही तो होगा। अब 1 गुणा 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 गुणा 0 क्या आएगा, देखो पहली, यही तो ज्ञात कर रहे हैं हम। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 गुणा 0 करेंगे 0, ऋण 1 गुणा 1 करेंगे ऋण 1। और देखो दोबारा से मैं समझा रहा हूँ उन्हें। अब ये कौन सा एलिमेंट है, ये जो है कौन सा एलिमेंट कहा जाएगा, तो ये A 1 2 3 A3 1 तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, ऋण 1 का गुणा 2 में करेंगे ऋण 2, 0 का गुणा 1 में करेंगे धन 0। अब इसी तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करो, 1 गुणा 0, ऋण 1 गुणा 1 ऋण 1, 0 गुणा ऋण 1 0। अब तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 1, ऋण 1 गुणा 3 ऋण 3, 0 गुणा 0 0। अब इसको हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो 4 और 1 5 5 लिखा है। इसका हल आएगा -1, तो -1 लिख दिया। ये तुम्हारा 2 है, इसका पूरे का हल क्या आएगा 2, तो 2 लिख दिया। 4 और 2 6 और 3 9, ये 1 धन के हैं, ऋण के 3, तो ऋण के 2, ये ऋण के 2 हैं, 2 धन 3 5, इसमें से एक है 0 0। इसको हल करेंगे क्या आएगा -1, इसको हल करेंगे -2। इस तरह से हमने A स्क्वायर का मैट्रिक्स निकाल लिया। ये A स्क्वायर का मान मैट्रिक्स हमने निकाल लिया कि ये मैट्रिक्स है A स्क्वायर। A स्क्वायर -5A ये हमारे पास है ही। I का मतलब ये कौन से ऑर्डर का है, 3/3 का, तो 3/3 का ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे A स्क्वायर -5A प्लस 6I 6I, इसका मान हमें निकालना है, यानी इससे कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, A स्क्वायर की जगह मान रख देंगे। A स्क्वायर का मान कितना है, ये है, तो इस मैट्रिक्स को लिख देंगे A स्क्वायर 5 9 0।
ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 2 5 ऋण 2, ये है तुम्हारा ए स्क्वायर का मान। -5a हैव ए 2 2 ए 0 0 ए ऋण 1 0 1 ऋण 1 1 3 1 3 0 1 3 0। अब क्या है यहाँ पर -5a प्लस 6i प्लस 6i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे मुख्य वेक्टर के एलिमेंट एक होते हैं और बाकी के सभी अवयव 0 हो, तो ऐसे वर्गावली को हम इकाई आदि कहते हैं। लेकिन प्रश्न में नियम उसका भी पालन हो जाए। अब ये जो है 6 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये हमने प्राप्त कर दिया, ये मान रख दिया 5a का हमारे 6i 3 का इकाई आ गई। ये 3/3 का इकाई आ गई। अब इसका हल करना, पाँच 9 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 2 5 और ऋण प्लस। अब इसमें प्रत्येक एलिमेंट में ऋण 5 का गुणा कर दो। प्रत्येक एलिमेंट तो माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 5, ऋण 5 का गुणा 0 में करेंगे 0, ऋण 5 गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा ऋण 5, ऋण 5 ही तो आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो 5, ऋण 5 गुणा 1 में करेंगे तो ऋण 5 का गुणा 3 में करेंगे तो ऋण के कितने हुए 15, ऋण 5 गुणा 0 में करेंगे अब ये ऋण 5 का गुणा हो गया इसमें ए मैट्रिक्स प्लस 6i, अब 6 का गुणा कर दो इसमें, ये हमें प्राप्त हो गया। अब इन 3 मैट्रिक्स और तीनों मैट्रिक्सों का हमें जोड़ करना है, तो संगत एलिमेंटों को हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, पाँच ऋण 10 5 ऋण 10 और प्लस के क्या हो जाएंगे, प्लस के तो है ये 6,
आसान। माइनस 10 का गुणा, यहाँ से चलो 5, 5 ऋण 10 और धन 6। 3 मैट्रिक्स है ना, तो पहला लो, इसमें पहला, इसमें पहला, ऐसे ही ये इसके संगत क्या है, ये है, इसके संगत क्या है, ये है, इसके संगत क्या है, ये है। ठीक है। अब ऋण 1, ऋण 1 देखो, हमने ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान में ए स्क्वायर ऋण 5a प्लस 6i ये था, उसको हल करने पर 3 मैट्रिक्स प्राप्त हुए। अब इनके संगत एलिमेंटों को, यानी संगत अवयवों को, तीनों के अवयवों के जोड़ेंगे चिन्ह से। धन का हुआ धन लिखेंगे, ऋण का हुआ ऋण लिखेंगे। जैसे 5 ऋण 10, 5 ऋण 10 प्लस 6, इस तरह से संगत एलिमेंटों को हम जोड़ लेंगे और जोड़ करके फिर हम उसका हल करेंगे। अब ये माइनस के 10 है, ये धन के 5 है, ये धन के 6 है, तो धन के हुए 11, 11 धन के 11 ऋण के 10, क्या हुआ बताइए? 1। इसको हल करेंगे, माइनस 1, 2 ऋण 5 ऋण 3, 9 ऋण 10 ऋण 1, 2 ऋण 5 गुणा नहीं करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 2 ऋण 5 का मतलब ऋण 2 गुणा, तो ऋण 2 ऋण 5, यानी दोनों संख्याएं ऋण की हैं। तो ऋण 2 ऋण 5 कितने हो गए? कितने हो गए? ऋण 5, ये ऋण के हो गए 7, और धन के कितने हैं तुम्हारे? 6। तो ऋण के 7 में से 6 गई तो माइनस को ये बचे। अब 5 ऋण 10, इसका क्या होगा? माइनस के 10। 0 ऋण 5 धन 0 का क्या मतलब है? ऋण 5। ऋण 1 धन 5, धन के 5 में ऋण के 2 4, ये धन के 6 में से ऋण के 2 गए तो 4। ये द्वारा इसका हल प्राप्त हुआ।